सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर होंगे। ये मैथ की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 7 है। प्यारे बच्चों, दिनांक 9 अप्रैल 2021 और इसके अंदर हम जो कंसेप्ट है कक्षा 1 का है और कंसेप्ट है बेटा इनसाइड एंड आउटसाइड। जो हमें नंबर से पहले के संपत्ति को समझाने की हम इस जो वर्कशीट है उसमें हमने समझाने की बहुत बखूबी से कोशिश की है, आपको समझ में आए, ताकि आप नंबरों के बारे में एक अच्छा सा संपत्ति अपने दिमाग में बैठा सके। प्यारे बच्चों, अब नीचे है, जो नीचे एक कहानी दी गई है जिसके अंदर एक ऊँट है, एक तंबू है और एक आदमी है। जिसके अंदर आदमी और ऊँट को बाहर ठंड लग रही है, तो इसलिए ऊँट क्या करता है, ऊँट कुछ कह रहा है इस आदमी से। तो चलिए एक बार इस कहानी को पढ़ते हैं। बाहर तो बहुत ठंड है। पहली चित्र ए में देखिए, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। आदमी ने कहा ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। फिर दूसरी बी में क्या कह रहा है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? किसने कहा? ऊँट ने कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आदमी ने कहा अरे नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। फिर इसके बाद जो चित्र 3 में दे रखा है सी के अंदर, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। अब ऊँट ने कहा कि इसलिए बाहर बहुत ठंड है, अब मैं तो अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। अब डी के अंदर क्या कह रखा है चित्र के अंदर, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांग को अंदर कर लूँ? ऊँट ने कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी आगे की टांग भी अंदर कर लो। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, आप ये कहानी तो पढ़ी हमने, लेकिन क्या ये कहानी श्रृंखला में या एक साथ लगी हुई है? ये आगे पीछे लग रही है ना। चलिए इसको एक श्रृंखला में बनाते हैं। पहली श्रृंखला क्या है कि पहले ऊँट ने पूछा बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? तो आदमी ने जवाब दिया ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। तो पहली हमारा कौन सा चित्र लगेगा? ए। अब देखिए यहाँ पे डी वाले में देखिए, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांग अंदर कर लूँ? अब उसने कहा कि ऊँट ने कहा कि क्या मैं, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांग अंदर कर लूँ? तो ठीक है भाई, कर लो। ठीक है, तुम अपनी आगे की टांग अंदर कर लो अगर आपको ठंड लग रही है तो दूसरे में क्या आया? बी। तो डी। पहले ए फिर डी, फिर उसके बाद जो बी है उसमें पढ़ते हैं। अब उसने कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, ऊँट ने कहा बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अब आदमी ने कहा अरे नहीं यार, ये तो बहुत छोटा है तंबू हम दोनों के लिए। तो उसने क्या करा कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। उसके बाद है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। अब क्या करा, उसने उस आदमी को तो बाहर कर दिया और खुद अंदर हो गया। अगर हमारी जो चित्र है वो इस श्रृंखला के अनुसार लगा होता तो ये कहानी बिल्कुल श्रृंखला के अनुसार बैठी होती और हमें अच्छे से समझ में आती। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक बार आपको फिर से पढ़ना है और आप खुद बताना कि आपकी कौन सी श्रृंखला से ये कहानी अच्छे से, जिसका अर्थ समझ में आए, वो वैसे पूरी हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है, अब प्रश्न पहला पढ़ते हैं। दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों का सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम मैंने बताया था आपको, सही क्रम क्या था? ए डी बी सी। पहले चित्र ए आएगा, फिर चित्र डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब तस्वीर ए में कौन तंबू के बाहर है? तस्वीर ए में कौन तंबू के बाहर है प्यारे बच्चों? देखिए तस्वीर ए में ऊँट तंबू के बाहर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा, तस्वीर डी में ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर नज़र आ रहा है? अंदर कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र डी में ऊँट का सिर अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न चौथा है, ये तीनों प्रश्न ये चित्र से है, ठीक है, चित्र में से आंसर देने हैं आपको। प्रश्न चौथा है मेरे बच्चों कि नीचे बनी हुई चीज़ों में से जो चीज़ आपके स्कूल बैग के अंदर, मतलब इनसाइड अंदर आती है तो उसके नीचे आई लिखना है, और जो आउटसाइड बाहर आती है उसके नीचे ओ लिखना है। जैसे आपके स्कूल बैग के अंदर मान लीजिए घड़ी मान लीजिए, तो घड़ी आती है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसके नीचे?
आपको इसके नीचे लिखना है आई, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपके स्कूल बैग के अंदर आपके शूज़ आ सकते हैं, नहीं, तो शूज़ के लिए आपको क्या लिखना है, बाहर, ओ। जूते के लिए क्या लिखना है, ओ, ठीक है। ऐसे ही आपको अब ये बताना है कि आपके स्कूल बैग में झाड़ू आ सकती है, तो आपको नहीं आ सकती तो क्या आएगा, आउटसाइड आती है तो ओ। बुक आ सकती है, पुस्तक आपकी आ सकती है तो आई, और नहीं आ सकती तो ओ, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे क्रियॉन्स, कलर अगर आपके आ सकते हैं तो ओ, और नहीं आ सकते, सॉरी आ सकते हैं तो आई, और नहीं आ सकते तो ओ, ठीक है। वैसे ही ट्री, क्या पेड़ आपके बैग में आ सकता है, तो इसका जवाब आप खुद दीजिए। पेंसिल आ सकती है तो खुद दीजिए, और साइकिल आपके बैग में आ सकती है। इन तीनों का जवाब आपको खुद सोच के समझ के लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आती है तो आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के आपको जोन सा भाग समझ में नहीं आए आप हमें बता सकते हैं। हम आपको फिर से समझाने की कृपया ज़रूर कोशिश व प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।